औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 की पहले चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम की थर्ड टॉपिक डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जब टाइम के साथ चेंज नहीं आ रहा हो हम उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि नो चेंज विद टाइम। सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम, तो आप ये भी कह सकते हैं कि नो चेंज विद टाइम इसका इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? तो डायनामिक इक्विलिब्रियम को समझने के लिए मैं एक जनरल रिएक्शन को ड्रा करूँगा, उससे हम समझेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक जनरल रिएक्शन लेता हूँ, जैसे कि A प्लस B, ये हमारे साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं कि C प्लस D। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्शन के स्टार्ट होने पर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B मैक्सिमम होंगे और कंसंट्रेशन ऑफ C और D जो कि प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होंगे, क्योंकि अभी तक जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ हो तो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि एट स्टार्ट हो, एट इनिशियल स्टेज हो, एट इनिशियल stage of reaction the concentration of A and B will be maximum। रिएक्शन के स्टार्ट होने की टाइम पर हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होंगे और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो होंगे। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D हमारे पास ये ज़ीरो होंगे। अभी तक कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो प्रोडक्ट हमारे साथ, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन ज़ीरो होंगे। लेकिन जब ही हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड होगा तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कमी आना शुरू हो जाएगा। जैसे एज द फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हो, एज ए फॉरवर्ड रिएक्शन proceed, the concentration of A and B will decrease and the concentration of C plus D जो कि प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। As the forward reaction proceed, the concentration of A and B will decrease। जैसा रिएक्शन प्रोसीड होगा तो A और B की कंसंट्रेशन में डिक्रीज आएगा और C और D जो जबकि प्रोडक्ट अभी बनना शुरू हुए हैं तो उनकी कंसंट्रेशन में ग्रेजुअली इंक्रीज आ जाएगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब वक्त गुजरेगा तो ऐसा टाइम आएगा कि रेट ऑफ A एंड B, रेट ऑफ A प्लस B विल बी इक्वल टू द रेट द रिएक्शन प्लस C प्लस D। हमारे पास वक्त के गुजरने के बाद साथ साथ आफ्टर सम टाइम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equal to the reverse reaction।
अब जब वक्त गुजर जाएगा तो हमारे साथ जैसा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है और प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल रेट पे फिर प्रोसीड हो जाएगा। तो इस टाइम पर हमारे साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाएंगे। एट दिस स्टेज the concentration of reactants must equal to concentration of product। जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाएंगे तो ये हमारे साथ एक इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा। अटेंड इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट हमारे साथ ये रिवर्स रिएक्शन की रेट के बराबर होगा। और इस स्टेट को हम कहते हैं, इस इक्विलिब्रियम स्टेट को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस स्टेट को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन कैसे करेंगे? तो डायनामिक इक्विलिब्रियम इट इज एन इक्विलिब्रियम in which two chemical process continue at same rate but in opposite डायरेक्शन। ये हुई हमारे साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे साथ वो इक्विलिब्रियम है जिसमें टू केमिकल प्रोसेस इक्वल रेट पे प्रोसीड कर रहे हैं मगर उसकी सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। अब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए ग्राफ कैसे डिराइव करेंगे? तो अब हम ग्राफ डिराइव करते हैं। हम y एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, और x एक्सिस पे हम टाइम लेंगे। जैसा ही रिएक्शन प्रोसीड होगा तो उसमें कुछ वक्त लगेगा। अब जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन में डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा। जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो उसकी रेट में, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट में स्पीड में अभी कमी आएगी और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड में इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा। अब आफ्टर सम टाइम एक ऐसा स्टेट आएगा जिसमें दोनों की रेट सेम हो जाएंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की, जो ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज, और ये हमारे पास रेट ऑफ
रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज। अब हमारे पास जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट में स्पीड में डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा और रिवर्स रिएक्शन की रेट में इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा वक्त, ऐसा स्टेट आएगा जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन सेम हो जाएंगे, तो इस स्टेज को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये कहता है इक्विलिब्रियम स्टेट एट ए प्लस बी। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं C प्लस डी, तो ये हमारे साथ इक्विलिब्रियम स्टेट एट फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये हमारे साथ जिसमें प्रोडक्ट अगेन रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे अगेन रिएक्टेंट्स में। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट है फॉर रिवर्स रिएक्शन। हम ग्राफ के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम को इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, मगर आपको एक बात जहन में रखनी होगी कि अगर हम टेम्परेचर को, प्रेशर को, ये हमारे पास एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ द सिस्टम है, अगर हम ये चेंज नहीं करेंगे तो डायनामिक इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज इस्टेब्लिश होगा। जब हम एक्सटर्नल कंडीशन चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम, फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये थी अ लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन अबाउट द डायनामिक इक्विलिब्रियम। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द लॉ ऑफ मास एक्शन इन द नेक्स्ट लेक्चर। होप you will learn a little bit things from this lecture. Allah Hafiz.